अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही खास वीडियो है। आज के वीडियो में 104 सवाल हैं। अब देखिए, अब आज का ये टेस्ट है कि आप लोग 104 सवाल में कितना कर पाते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरे 104 सवाल हल करिए। आज की वीडियो से, इस वीडियो से आपको पूरी तैयारी का पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है और कितनी तैयारी की जरूरत है। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी, फैज अहमद फैज, गालिब, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। तो मन आनम जो है, ये फिराक गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है। जिससे आपने पढ़ा है कि गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है। उर्दू हिंदी उर्दू मुअल्ला मिर्जा गालिब के खतूत का मजमुआ है। सलीब मेरे दरीचे में फैज अहमद फैज के खतूत का मजमुआ है। ये बातें आपको याद रखनी है। फिराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ तोहफा खुशतर, ये बात आप याद रखें। अगला सवाल, नज्म ए शरीफ इंसानों किसकी है? नजीर अकबर आबादी, जोश मलिक आबादी, साहिल लुधियानवी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नज्म ए शरीफ इंसानों, आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही फौरन जवाब पे टिक लगाइए और अपने आप में अंदाजा पूरा हिसाब लगाइए कि आपने कितना कर पाया आज। 104 सवाल है। कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो बिल्कुल आज सेंचुरी, मतलब कम से कम 100 सवाल कर पाएंगे। तो लास्ट में आपको बताना भी है आपने 104 सवाल में कितना किया है। देखते हैं आज कितने लोगों की सेंचुरी लगती है। तो नज्म ए शरीफ इंसानों जो है, ये साहिल लुधियानवी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। साहिल लुधियानवी पैदा हुए थे 1921 में और 1920 में इनकी वफात हो गई थी। साहिल लुधियानवी का असल नाम था चौधरी अब्दुल है। अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का क्या नाम है? हीरा सिंह बेदी, नट्टू सिंह बेदी, बिशन सिंह बेदी, हस्बे बाला में से एक से शायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का नाम है हीरा सिंह बेदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का नाम क्या है? हीरा सिंह बेदी। अगला सवाल, एक चादर मैली सी किस रिसाले में शाये हुई थी? सौगात, नकुश, मखजन, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो एक चादर मैली सी रिसाला नकुश में 2 किस्तों में शाये हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी की नाविल है, ये बात आप जहन में रखें। अगला सवाल, प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस कब कायम किया था? 1923 में, 1930 में, 1931 में, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस 1923 में कायम किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1923 में बनारस के अंदर सरस्वती प्रेस कायम किया था मुंशी प्रेमचंद ने फिराक गोरखपुरी की मदद से। और इसी प्रेस से उन्होंने रिसाला हंस और अखबार जागरण निकाला था। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और जो मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है गौदान, वो भी इसी सरस्वती प्रेस से 1936 में हिंदी में शाये हुआ था पहली मर्तबा। ये बात आप जहन में रखें। अगला सवाल, फिरदौसे बरी किसका अफसानवी मजमुआ है? कृष्णचंद, प्रेमचंद, अब्दुल हलीम शरर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सवाल आप ध्यान से पढ़ेंगे, फौरन टिक नहीं लगाएंगे। समझिए पहले क्या पूछा जा रहा है। फिरदौसे बरी किसका अफसानवी मजमुआ है? फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर की नावल भी है एक, लेकिन ये अफसानवी मजमुआ पूछा जा रहा है। फिरदौसे बरी जो है, ये मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब्दुल हलीम शरर की नावल है फिरदौसे बरी, ये बात आप ध्यान में रखें। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय और इनका पहला नामुकम्मल नावल है कौन सा? असरारे महाबिद। और आखिरी नामुकम्मल नावल है मंगलसूत्र। आखिरी मुकम्मल नावल है गौदान मुंशी प्रेमचंद का। ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल, गालिब को किस जुर्म में जेल जाना पड़ा था? कुमारबाजी, मैनोशी, बगावत, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आज ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सवाल ज्यादा हैं। बस आप लोगों का आज टेस्ट है, बस ये टेस्ट दे लीजिए कि आपके कितना हो पा रहा है।
गालिब को किस जुर्म में जेल जाना पड़ा था? तो गालिब साहब जो क़िमारबाजी के जुर्म में जेल गए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जुआ खाना काम किया था इन्होंने, इस वजह से इनको जेल जाना पड़ा था। 2 बार जेल गए थे ये मिर्जा गालिब साहब। मिर्जा गालिब साहब ने 2 बार रामपुर का सफर किया था। मिर्जा गालिब ने रामपुर को दारुस सुरूर कहा है, कलकत्ता को बिलाद शर्किया कहा है। ये बात आप जहन में रखें। अगला सवाल, खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ कौन है? शिबली नौमानी, सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नसीर अहमद। हस्बे वाला में से एक से जायद हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सर सैयद से आपको याद रखना है, इनकी किताब आसारुस सनादीद, दूसरी किताब है असबाब बगावत हिंद, और तीसरी सरकशी जिला बिजनौर। ये तीनों किताबें आपको सर सैयद अहमद खान से याद रखनी है। अगला सवाल, जाने वालों की याद आती है सिन्फ के एतबार से क्या है? शेरी मजमुआ, खुद नविश्त, खाकों का मजमुआ, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो जाने वालों की याद आती है, ये है खाकों का मजमुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आप कितना सही कर पाते हैं वो आप लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और देखिए। अगला सवाल, निकातुश शोरा के मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन खान, शमसुर रहमान फारूकी, जमील जालबी। हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। निकातुश शोरा के मुरत्तिब पूछा जा रहा है, मुसन्निफ नहीं। निकातुश शोरा के मुरत्तिब हैं शमसुर रहमान फारूकी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निकातुश शोरा के मुसन्निफ हैं मीर तकी मीर। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है जिनको मीर तकी मीर ने लिखा फारसी जबान में। ये बात आप याद, निकातुश शोरा जो किताब है ये फारसी जबान में उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। इसके मुरत्तिब हैं शमसुर रहमान फारूकी। रशीद हसन खान जो हैं ये मुरत्तिब हैं किसके? तो ये मुरत्तिब हैं मसनवी सहरुल बयान के और मसनवी गुलजार नसीम के। इन दोनों मसनवी के मुरत्तिब हैं रशीद हसन खान। जमील जालबी मुरत्तिब है मसनवी कदुमराव पदुमराव के। ये बात आप जहन में रखें। अगला सवाल, मुहसिनुल मलिक का असल नाम क्या था? सैयद मेहदी अली, सैयद बाकिर अली, सैयद अली मोहम्मद। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मुहसिनुल मलिक का असल नाम था सैयद मेहदी अली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मुहसिनुल मलिक सर अहमद खान के रुफाका में से हैं, ये बात आप याद रखें। अगला सवाल, तारीख हिंद किसकी तसनीफ है? डिप्टी नजीर अहमद, मौलवी ज़काउल्लाह, सर सैयद। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तारीख हिंद, तो तारीख हिंद किताब जो है ये मौलवी ज़काउल्लाह की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तारीख हिंद जो है ये 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये बात आप याद रखें। तारीख हिंद किताब 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। डिप्टी नजीर अहमद, उर्दू नावल के मूजिद। डिप्टी नजीर अहमद ने उर्दू में सबसे पहला नावल लिखा था मिरातुल उरूस 1869 में। पूरे 7 नावल, टोटल 7 नावल लिखा डिप्टी नजीर अहमद ने। ये सवाल बनता है डिप्टी नजीर अहमद के नावलों की तादाद कितनी है? तो 7 है, ये बात आप याद रखें। अगला सवाल, सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा माहनामा रिसाला निकाला था? तहजीब, साथी, मासिर। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। सवाल बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए, उसके बाद टिक लगाइए। सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा माहनामा रिसाला निकाला था? तो माहनामा रिसाला था इनका तहजीब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। साथी भी सुहेल अजीमाबादी का था, लेकिन ये रोजनामा था। आप लोग समझते हैं ना, अखबार एक होता है रोजनामा जो डेली निकलता है, एक होता माहनामा जो महीने में निकलता है, एक होता हफ्तावार जो हफ्ते में एक बार निकलता है। तो सुहेल अजीमाबादी ने 2 रिसाले निकाले थे, तहजीब और साथी। साथी जो था ये भी पटना से निकलता था, ये माहनामा था, महीने में एक बार। ये तहजीब जो था ये माहनामा था, महीने में एक बार निकलता था। साथी जो था ये रोजनामा था, ये डेली निकलता था। मासिर रिसाला जो है ये काजी अब्दुल वदूद साहब का, ये बात आप जहन में रखें। अगला सवाल, हबीब तनवीर की वफात कब हुई? 2006, 2009, 2016। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। हबीब तनवीर पैदा हुए थे 1923 में रायपुर में, और 2009 में इनकी वफात हुई थी भोपाल में। तो ये बात आप याद रखेंगे। हबीब तनवीर का शाहकार ड्रामा है आगरा बाजार।
आगरा बाजार जो है इनका शाहकार ड्रामा है जो नजीर अकबर आबादी के 23 मंजूम कलामों को मिलाकर बनाया गया है। ये बात आप ज़हन में रखेंगे। अगला सवाल, नाविल उदास नस्लें की इशाअत कब अमल में आई? 1959, 1958, 1963, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नाविल उदास नस्लें किसकी नाविल है? ये अब्दुल्ला हुसैन की नाविल है, नाविल उदास नस्लें। इसकी इशाअत अमल में आई थी 1963 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 1959 में आग का दरिया, जो कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल आग का दरिया, उसकी इशाअत अमल में आई थी। तो 1959 में आग का दरिया की इशाअत अमल में आई, 1963 में उदास नस्लें, और 1958 में एक नाविल है खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीकी की नाविल है खुदा की बस्ती, उसकी इशाअत अमल में आई थी 1958 में। ये तीनों बातें आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था, ये कौल किसका है? शमसुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मोहम्मद हुसैन आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था, ये कौल है इनका कलीमुद्दीन अहमद का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शमसुर रहमान फारूकी का क्या कौल है, कमेंट जरूर बताइए। शमसुर रहमान फारूकी का भी एक नेगेटिव कॉल है, स्टेटमेंट है मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन के बारे में, तो ये आप बताइए। कलीमुद्दीन अहमद का ये स्टेटमेंट है कि मोहम्मद हुसैन आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था, ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, मंदरजा झैल में कौन उर्दू शायरी में मुबालगा और किस्ब को मजमूम करार देते हैं? उर्दू शायरी में मुबालगा और किस्ब को मजमूम कौन करार देते हैं? अल्ताफ हुसैन हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली नौमानी, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इमदाद इमाम असर मुबालगा और किस्ब को मजमूम करार देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इमदाद इमाम असर की किताब है काशिफुल हकाइक, दो जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये इमदाद इमाम असर की है, ये बात आप जहन में रखेंगे। अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है एक मुकद्दमा शेर व शायरी, और अल्ताफ हुसैन हाली ने उर्दू में सवाने उम्र की शुरुआत की थी। उर्दू की सबसे पहली सवाने उम्र हयात सादी है, जो 1886 में अल्ताफ हुसैन हानी ने लिखी थी शेख सादी की जिंदगी के ऊपर। फिर इन्होंने लिखी यादगार गालिब 1897 में गालिब की जिंदगी के ऊपर। उसके बाद लिखी 1901 में जावेद नामा, सर सैयद अहमद खान की सवाने उम्री। शिबली नोमानी भी बहुत सारी सवानी उम्रियां लिखी हैं, इन्होंने लिखी है अल मामून, अल फारूक, इस तरह की बहुत सारी सवानी उम्री शिबली नोमानी ने लिखी है, ये बात आप जहन में रखेंगे। शिबली नोमानी की किताब आप रखेंगे शेरुल आजम किताब जो शिबली नोमानी की है, जो फारसी शोरा के ऊपर है। एक किताब है आब हयात, तो आब हयात मोहम्मद हुसैन आजाद की है, जो उर्दू शोरा की तारीख के ऊपर है। आब हयात 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, मोहम्मद हुसैन आजाद की। शिबली नोमानी की है शेरुल आजम, जो फारसी शोरा के ऊपर है, ये भी 5 जिल्दों में है। तो ये बात आप रिलेट करके याद रखेंगे। अगला सवाल, सुबह उम्मीद, शहर आशोब इस्लाम, खवातीन अरब किसकी नज़्में हैं? शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी फायदा हो इस तरह के वीडियो से, और आपका भी फायदा हो। तो सुबह उम्मीद, शहर आशोब इस्लाम, खवातीन अरब, ये तीनों नज़्में जो हैं शिबली नोमानी की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों नज़्में किनकी हैं? तीनों नज़्में शिबली नोमानी की हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आल अहमद सुरूर को इकबाल सम्मान अवार्ड से कब नवाजा गया? 1992, 2001, 2002, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो आल अहमद सुरूर को इकबाल सम्मान अवार्ड मिला था 2001 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 2002 में इनकी वफात हो गई थी। 1911 में आल अहमद सुरूर बदायूं में पैदा हुए थे, 2002 में इनकी वफात हो गई थी। वफात से 1 साल पहले 2001 में इनको इकबाल सम्मान अवार्ड मिला था। आप लोग जानते होंगे कि इकबाल सम्मान अवार्ड मध्य प्रदेश की हुकूमत देती है, ये बात आप जहन में रखेंगे। 1992 में मजरूह सुल्तानपुरी को इकबाल सम्मान अवार्ड मिला था। 1992 में मजरूह सुल्तानपुरी को इकबाल सम्मान अवार्ड मिला था। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। 2001 में मिला था किनको? आल अहमद सुरूर को इकबाल सम्मान अवार्ड। 1992 में मिला था मजरूह सुल्तानपुरी को इकबाल सम्मान अवार्ड। अगला सवाल,
मंदरजा झेल में सितारे इम्तियाज से किसको नवाजा गया है? गोपी चंद नारंग, शमसुर रहमान फारूकी, इम्तियाज अली ताज, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो सितारे इम्तियाज ये पाकिस्तान की हुकूमत देती है। तो किनको किनको दिया गया है बताइए? गोपी चंद नारंग है, शमसुर रहमान फारूकी, इम्तियाज अली ताज है। तो इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। गोपी चंद नारंग को भी मिला हुआ, सितारा इम्तियाज, शमसुर रहमान फारूकी को भी मिला हुआ है, इम्तियाज अली ताज को भी मिला हुआ है। तो ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, मंदरजा झेल में दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका कलीम आजिज की, उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका मुहिद्दीन कादरी जोर, उर्दू अदब में तंज़ो मज़हब वज़ीर आगा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो पहले आप समझिए क्या है ये। मतलब ये बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका जो है ये कलीम आजिज के पीएचडी का मकाला है, ये आप जानते हैं। तो इसी तरह से अब आपको दूसरा ऑप्शन देखना है कि उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका मुहिद्दीन कादरी जोर का है या नहीं है, उर्दू अदब में तंज़ो मज़हब वज़ीर आगा का है या नहीं है। तो देखिए, बिहार में उर्दू शायरी का इर्तिका ये कलीम आजिज के पीएचडी का मकाला है, उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका ये मुहिद्दीन कादरी जोर के पीएचडी का मकाला है, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ह ये वज़ीर आगा के पीएचडी का मकाला है। तो ये तीनों बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और ये तीनों आपको अलग अलग याद रखने हैं, कई बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है कि मुहिद्दीन कादरी जोर के पीएचडी का मकाला का नाम बताइए। अगला सवाल, मंदरजा झेल में जो सही है उसको पहचानिए। उम्मीद की खुशी सर सैयद, मगरूर जूता अब्दुल हलीम शरर, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यलदरम, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो जो सही है उसको पहचानिए। तो उम्मीद की खुशी सर सैयद का इंशाइया है, मगरूर जूता अब्दुल हलीम शरर का है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यलदरम का है। तो ये तीनों बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद की खुशी सर सैयद का इंशाइया, मगरूर जूता अब्दुल हलीम शरर का, और मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यलदरम का। तो तीनों बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, नासिक के वालिद का क्या नाम था? पीर बख्श, खुदा बख्श, शेख हबीबुल्लाह, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं, बताइए। तो शेख इमाम बख्श नासिक इनका पूरा नाम है। शेख इमाम बख्श नासिक इनका पूरा नाम है। इनके वालिद का नाम था शेख खुदा बख्श। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इमाम बख्श नासिक 1772 में पैदा हुए थे फैजाबाद में, और 1838 में लखनऊ में इनकी वफात हो गई थी, शेख इमाम बख्श नासिक की। ये बात आप याद रखेंगे। और शेख हबीबुल्लाह ये जो है शिबली नौमानी के वालिद का नाम है। अगला सवाल, खुशनामा किसकी मसनवी है? मीराजी, शमसुल अशराक, कमाल खान मुस्तमी, मलिक खुशनूद, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो खुशनामा जो है ये मीराजी शमसुल अशराक की मसनवी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कमाल खान मुस्तमी के मसनवी है खावरनामा, जो उर्दू की सबसे तवील मसनवी है, 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। मलिक खुशनूद की मसनवी है यूसुफ, जुलेखा, हश्त बहिश्त, बाजार हुस्न। ये तीन मसनवी जो है मलिक खुशनूद की है। ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, ड्रामा ज़हाक किस पस मंजर में लिखा गया? जंग आजादी, इमरजेंसी, तकसीम हिंद, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ड्रामा ज़हाक पहले ये जानिए किसका ड्रामा है। तो ड्रामा ज़हाक जो है ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। मोहम्मद हसन साहब ने इसको लिखा था। ये ड्रामा शाया हुआ था 1980 में, और ये इमरजेंसी के पस मंजर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ड्रामा ज़हाक के खालिक कौन है? मोहम्मद हसन साहब, जो शाया हुआ था 1980 में। पहले ये ड्रामा रिसाला असरी अदब में शाया हुआ था 1977 में। उसके बाद किताबी सूरत में शाया हुआ था 1980 में। ये बात आप याद रखेंगे। मोहम्मद हसन साहब पैदा हुए थे 1926 में मुरादाबाद में। 2010 में इनकी वफात हो गई थी मोहम्मद हसन साहब की। ये एक रिसाला निकालते थे असरी अदब के नाम से, दिल्ली से। तो आपको जब रिसाले के बारे में जब कुछ सवाल आता है तो आपको दो चीजें याद रखनी होती है, ये रिसाला किसने निकाला था और कहां से निकलता था। ये दोनों चीजें ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला सवाल, शनासा चेहरे हयती तनकीद शेर नौ मशरकी तनकीद किसकी तसनीफ है? वजीर आगा, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए।
तो शनासा चेहरे, हयाती तनकीद, शेर नौ, मशरकी तनकीद, ये चारों किताबें हैं मोहम्मद हसन साहब की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मोहम्मद हसन साहब जो है ड्रामा निगार भी थे और ये तनकीद निगार भी थे, तो ये बात आप याद रखेंगे। बैक वक्त ये ड्रामा निगार मोहम्मद हसन दोनों चीज थे ये मोहम्मद हसन, ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल, मेरे गुज़िश्ता रोजो शब किसकी खुद नविश्त है? सालिहा आबिद हुसैन, जगन्नाथ आजाद, आलम सुरूर, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए मेरे गुज़िश्ता रोजो शब किसकी खुद नविश्त है? तो मेरे गुज़िश्ता रोजो शब जो है ये जगन्नाथ आजाद की खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए मेरे गुज़िश्ता रोजो शब, इसको 2-3 बार बोलिए। मेरे गुज़िश्ता रोजो शब ये जगन्नाथ आजाद की है और सिलसिला रोजो शब ये सालिहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त है। तो ये दोनों चीजें अलग रखेंगे, आप अलग अलग याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे गुज़िश्ता रोजो शब जगन्नाथ आजाद की, सिलसिला रोजो शब सालिहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त है और आला अहमद सुरूर की खुद नविश्त है ख्वाब बाकी हैं। ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, किस्सा गुले बकावली के मुसन्निफ कौन है? निहाल चंद लाहौरी, इज्जतुल्लाह बंगाली, मिर्जा अली लुत्फ, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। किस्सा गुले बकावली, तो किस्सा गुले बकावली के मुसन्निफ हैं इज्जतुल्लाह बंगाली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। किस्सा गुले बकावली का जो मुसन्निफ है ये इज्जतुल्लाह बंगाली है। किस्सा गुले बकावली ही मसनवी गुलजार नसीम का माखज है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल, रिसाला जामे जहानुमा के एडिटर कौन थे? हरिहुर्दत राय, मुंशी सदासुख, सैयद मोहम्मद खान, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो रिसाला जामे जहानुमा इसके एडिटर थे मुंशी सदासुख। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हरिहुर्दत राय जामे जहानुमा के मालिक थे ये, लेकिन इनके इसके एडिटर थे मुंशी सदासुख राय। उर्दू का सबसे पहला अखबार माना जाता है जामे जहानुमा, ये बात आप याद रखेंगे। उर्दू का सबसे पहला अखबार कौन सा माना जाता है? जामे जहानुमा। जामे जहानुमा उर्दू का सबसे पहला अखबार है, इसके मालिक थे हरिहुर्दत राय, इसके एडिटर थे मुंशी सदासुख राय, ये बात आप ध्यान में रखें। अगला सवाल, पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई थी? 1898, 1897, 1896, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। फ्रेंड्स पूरे 104 सवाल हैं, हर तरह के सवाल हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो पतरस बुखारी की पैदाइश हुई थी 1898 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पतरस बुखारी 1898 में ये पेशावर में पैदा हुए थे, ये बात आप जहन में रखेंगे। और इनकी वफात कब हुई थी पतरस बुखारी की? तो 1958 में इनकी वफात हुई थी अमेरिका में। मज़ामीन पतरस, इनके मज़ामीन का मजमुआ जिसके अंदर 11 मज़ामीन है। पतरस बुखारी की मज़ामीन का मजमुआ का नाम है मज़ामीन पतरस, जिसके अंदर पूरे 11 मज़ामीन है, जो उसमें जैसे हॉस्टल में पढ़ना है, लाहौर का जोग्राफिया, मुरीदपुर का पीर है, ये सारे मज़ामीन जो इन्हीं के हैं। और ये 1858 में पैदा हुए थे, 1958 में अमेरिका में इनकी वफात हुई थी, ये बात आप जहन में रखेंगे। 1897 में किसकी पैदाइश हुई थी? कमेंट जरूर बताइए। 1896 में बहुत सारे लोगों की पैदाइश हुई है, जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, इसी तरह से जोश मलिहाबादी हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। आप लोगों का अगर नाम जहन में 1896 में पैदा होने वालों की तो कमेंट जरूर बताइएगा। 1897 में बहुत फेमस आदमी की पैदाइश हुई है, कमेंट जरूर करिए। अगला सवाल, नून मीम राशिद का तखल्लुस मंदरजे ज़ैल में क्या है? शहीद, गुलाब, हसीन, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो नून मीम राशिद का तखल्लुस है गुलाब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नून मीम राशिद का तखल्लुस क्या है? गुलाब, ये बात आप जहन में रखेंगे। इनका असल नाम था नजर मोहम्मद राशिद। नून मीम राशिद का असल नाम क्या है? नजर मोहम्मद राशिद, ये बात आप जहन में रखेंगे नून मीम राशिद से। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ अलाव का मुकदमा किसने लिखा? कृष्ण चंद, कलीमुद्दीन अहमद, मुंशी प्रेमचंद, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो अफसानवी मजमुआ अलाव किनका है? तो ये सुहैल आज़िमाबादी का अफसानवी मजमुआ है अलाव, ये बात आप जहन में रखें। अफसानवी मजमुआ का अलाव का मुकदमा लिखने वाले थे कृष्ण चंद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल,
हयात दबीर किसने लिखी है? हयात दबीर किसने लिखी है? अफजल हुसैन साबित, चकबस्त, काजी अब्दुल गफ्फार, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो हयात दबीर के मुसन्निफ हैं अफजल हुसैन साबित। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हयात दबीर मिर्जा सलामत अली दबीर की सवाने उम्रिया, ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल, कसीदे के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? सरापा, तशबीब, चेहरा, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो कसीदे के इब्तिदाई अशार को कहते हैं तशबीब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कसीदे के कितने जुज अरकान होते हैं? 5। तशबीब, गुरेज, मदह, हुस्न तलब, दुआ, ये 5 अरकान होते हैं कसीदे के। कौन कौन सा? इब्तिदाई अशार को कहते हैं तशबीब। तो तशबीब नंबर 1 पे है। तशबीब, गुरेज, मदह, हुस्न तलब, दुआ, ये 5 अरकान, 5 जुज होते हैं कसीदे के। ये बात आप याद रखेंगे। सरापा और चेहरा ये मरसिया का जुज है। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? नादिरा, सुरैया, महजबी, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम है सुरैया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सुरैया ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम है। ड्रामा अनारकली इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है, जिसको उन्होंने 1922 में लिखा था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इम्तियाज अली ताज सन 1900 में पैदा हुए थे, 1970 में इनकी वफात हो गई थी। अगला सवाल, मंदरजा झेल में शौकत थानवी का खाका कौन सा है? गंजे फरिश्ते, शीश महल, नवरत्न, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। मंदरजा झेल में शौकत थानवी का खाका शीश महल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शौकत थानवी 1904 में पैदा हुए थे मथुरा के अंदर, ये बात आप याद रखेंगे। शीश महल जो है ये शौकत थानवी का खाका है, ये बात आप जहन में रखेंगे। गंजे फरिश्ते, नवरत्न किनका खाका, कमेंट में बताइए आप लोग। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। शब खून लखनऊ, असरी अदा मुंबई, नया अदब दिल्ली, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं, बताइए। सही जोड़ की निशानदेही करनी है, मतलब ये देखना आपको। देखिए, शब खून एक रिसाले का नाम है, असरी अदब रिसाला, नया अदब रिसाला है। अब आपको ये देखना है कि सही जोड़ मतलब कौन सा रिसाला कहां से निकलता था, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपको कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो खुद से समझना होता है, उसके बाद उसका जवाब देना होता है, ये भी समझ लीजिए। इस तरह के सवाल भी 2-3 डाल देता है बीपीएससी। देखिए, शब खून ये रिसाला निकलता था इलाहाबाद से, जिसमें लखनऊ दिया गया, ये गलत है। असरी अदब निकलता था दिल्ली से, मोहम्मद हसन निकालते थे, ये मुंबई दिया गया, ये भी गलत है। नया अदब निकलता था मुंबई से, निकालते थे अली सरदार जाफरी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। एक भी सही नहीं है। शब खून रिसाला निकालते थे शमसुर रहमान फारूकी इलाहाबाद से, असरी अदब रिसाला निकालते थे मोहम्मद हसन दिल्ली से, और नया अदब रिसाला निकालते थे अली सरदार जाफरी मुंबई से। तो ये तीनों में से एक भी जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। ड्रामा इंद्र सभा कब स्टेज हुआ था? 1852, 1897, 1854, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ड्रामा इंद्र सभा जो स्टेज हुआ था, ये हुआ था 1854 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ड्रामा इंद्र सभा किनकी तसनीफ है? तो आगा हसन अमानत लखनवी, आगा हसन अमानत लखनवी ने लिखा था इस ड्रामे को। ये मंजूम ड्रामा है, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा गया था ड्रामा इंद्र सभा। नवाब वाजिद अली शाह के दौर में, नवाब वाजिद अली शाह के दौर में लिखा गया था, मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर 1854 में ये ड्रामा स्टेज हुआ था। 1852 में लिखा गया था और 1854 में ये ड्रामा स्टेज हुआ था, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, सैयदुल अखबार कहां से जारी होता था? दिल्ली, अलीगढ़, इलाहाबाद, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो सैयदुल अखबार निकलता था दिल्ली से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, तनकीद शेरुल अजम किसकी किताब है? अल्लामा शिबली नोमानी, महमूद शिरानी, शौकत सब्जवारी, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो तनकीद शेरुल अजम किताब के मुसन्निफ हैं महमूद शिरानी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शेरुल अजम के मुसन्निफ अल्लामा शिबली नोमानी और तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ है महमूद शिरानी। अगला सवाल, आबरू का असल नाम क्या था? नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक,
ज़हूरुद्दीन, फजलुद्दीन, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो आबरू का असल नाम था नजमुद्दीन, उर्फी नाम था शाह मुबारक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कई बार पूछा गया, जहन में रख लें। आबरू का असल नाम नजमुद्दीन, उर्फी नाम शाह मुबारक। ज़हूरुद्दीन जो है ये हातिम का असल नाम है, ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, अमन का कारवां किसका रिपोर्टाज? असमत, सज्जाद, जहीर, बेदी, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो अमन का कारवां जो है ये सज्जाद जहीर का रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स 104 सवाल में हर तरह के सवाल, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये टेस्ट आप लोगों का, तो पूरा वीडियो देखिए, टेस्ट आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कितने वो रखी है, क्योंकि अगस्त तक हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए TRE4 का, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। उस एतबार से आप फिर दोबारा से अच्छी मेहनत शुरू कर देंगे। और खुदा देखता रहा किसका रिपोर्टाज है? क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, अली सरदार जाफरी, जमुना दास अख्तर, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो और खुदा देखता रहा ये जमुना दास अख्तर का रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा अफसानी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? नज़ारे, सादे राह, रास्ता बंद है, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। कौन सा प्रेमचंद का नहीं है? तो देखिए, नज़ारे भी नहीं है, रास्ता बंद है भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नज़ारे जो है कृष्ण चंद्र का अफसानी मजमुआ है, रास्ता बंद है जिलानी बानो का अफसानी मजमुआ है, सादे राह ये प्रेमचंद का है। पूछा जा रहा कौन सा नहीं है, तो दो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आप बीती के तर्ज में लिखा हुआ नावल कौन सा है? आग का दरिया, उमराव जान, टेढ़ी लकीर, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल है उमराव जान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उमराव जान मिर्जा हादी रुस्वा की नावल है। मिर्जा हादी रुस्वा ने उमराव जान अदा लिखी थी और इसकी शाद अमल में आई थी 1899 में। ये बात आप जहन में रखेंगे। आग का दरिया क़ुर्रतुल-ऐन हैदर की नावल है। टेढ़ी लकीर असमत चुगताई की नावल है। अगला सवाल, किस्सा बेसिमत जिंदगी का किसकी खुद नविश्त है? अख्तरुल ईमान, वहाब अशरफी, वजीर आगा, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। किस्सा बेसिमत जिंदगी का किसकी खुद नविश्त? बताइए आप लोग। तो ये है वहाब अशरफी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है इस आबाद खराबे में। क्या? इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। वजीर आगा की खुद नविश्त क्या? आप लोग कमेंट में बताइए। अगला सवाल, 5 सितंबर की रात रिपोर्टाज किसकी तख्लीक है? क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, ज़ोहरा जमाल, इब्राहिम जलीस, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो 5 सितंबर की रात जो है ये रिपोर्टाज है इनका, ज़ोहरा जमाल का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, जामे जहानुमा मंदरजा झेल में क्या था? हफ्तावार, माहनामा, रोजनामा, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। देखिए, जामे जहानुमा क्या था? मतलब ये रोजनामा था, डेली निकलता था, हफ्ते में निकलता था या महीने में एक बार निकलता था। तो जामे जहानुमा जो है ये हफ्तावार था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हफ्ते में एक बार निकलता था। ये उर्दू का जो पहला अखबार है जामे जहानुमा, ये हफ्तावार था। ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, वीराने किसका अफसानवी मजमुआ है? बेदी, मंटू, एहतशाम हुसैन, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। वीराने किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ये है सैयद एहतशाम हुसैन का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सैयद एहतशाम हुसैन का अफसानी मजमुआ है वीराने। ये बात आप जहन में रखेंगे। साहिल और समंदर ये इनका सफरनामा है। सैयद एहतशाम हुसैन का सफरनामा है साहिल और समंदर। अगला सवाल, दिल्ली के माशरत किस दास्तान में बयान की गई है? सबरस, फसाने अजाइब, बागो बहार, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दिल्ली की माशरत जो बयान की गई है ये बागो बहार में बयान की गई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बागो बहार लिखी गई थी कोलकाता में, जो फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली ने कायम किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया था। तो इसी के अंदर मीर अमन ने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी थी बागो बहार। तो मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली में पैदाइश हुई थी उनकी, तो उन्होंने बागो बहार में दिल्ली की माशरत लिखी है। ये इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सबरस में दक्कन की माशरत है
और फसाने अजायब में लखनऊ की माशरत बयान की गई है। तो ये दोनों बातें आप जहन में रखेंगे। फसाने अजायब में लखनऊ की माशरत है, लिखी गई थी कानपुर में फसाने अजायब। रजब अली बेग सुरूर की फसाने अजायब लिखी गई थी कानपुर में, इसके अंदर दास्तान माशरत है लखनऊ की। बागोबार लिखी गई थी कलकत्ता में, इसके अंदर माशरत है दिल्ली की। ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, खबरनामा किसकी मसनवी है? हसन शौकी, मलिक खुशनूद, कमाल खान मुस्तमी, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। अभी ऊपर मैंने बताया था आपको, गलती बिल्कुल नहीं करिएगा इसको। तो खबरनामा जो है ये कमाल खान मुस्तमी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मैंने बताया था अभी आपको, उर्दू की सबसे तवील मसनवी है जो 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। अगला सवाल, मीरा जी को अदबी गांधी का लक़ब किसने दिया था? नून मीम राशिद, रशीद अहमद सिद्दीकी, फैज अहमद फैज, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मीरा जी को अदबी गांधी का लक़ब दिया था नून मीम राशिद ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आतिश पारे किसका अफसानी मजमुआ है? असमत, ख्वाजा अहमद अब्बास मंटू, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो आतिश पारे जो है ये सआदत हसन मंटू का पहला अफसानी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानी मजमुआ है एक लड़की। असमत चुगताई का पहला अफसानी मजमुआ कलियां। और आतिश पारे जो है सआदत हसन मंटू का पहला अफसानी मजमुआ है। इसी तरह से आपको याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ सोज़े वतन, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ सितारों से आगे। इसी तरह से आपको याद रखना है, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ दाना व दाम। ये सब चीजें आपको जहन में रखनी है। अगला सवाल, इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई थी? 1846, 1849, 1844, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। बच्चों के शायर इस्माइल मेरठी बच्चों के शायर कहलाते हैं। इनकी पैदाइश हुई थी 1844 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, तज़किरा गुलशन बेखज़ां के मुसन्निफ की निशानदेही कीजिए। शेफ्ता, कुतुबुद्दीन बातिन, मिर्जा अली लुत्फ, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तज़किरा गुलशन बेखज़ां के मुसन्निफ हैं कुतुबुद्दीन बातिन साहब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन बातिन की है तज़किरा गुलशन बेखज़ां। ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, शिकस्तो फतह किसकी नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर, जमील मजहरी, सोहेल अज़ीमाबादी, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो शिकस्तो फतह ये नावल है जमील मजहरी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जमील मजहरी का एक मरसिया है मिज़राब शहादत। ये बात आप जहन में रखेंगे। जमील मजहरी 1904 में पैदा हुए थे, 1979 में इनकी वफात हो गई थी। जमील मजहरी का असल नाम था सैयद काजिम अली। जमील मजहरी का असल नाम क्या है? सैयद काजिम अली। ये बात आप जहन में रखें। अगला सवाल, अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया किसकी तसनीफ है? रशीद हसन खान, मसूद हुसैन खान, जमील जालवी, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। सही है। अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया ये रशीद हसन खान की तसनीफ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया ये रशीद हसन खान की है। अगला सवाल, मुआसिर अदब के पेशरू के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन, मसूद हुसैन खान, रशीद हसन खान, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मुआसिर अदब के पेशरू की किताब के मुसन्निफ है मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कमला ड्रामा के खालिक कौन है? आबिद हुसैन चकबस, अली सरदार जाफरी, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ड्रामा का नाम है कमला। तो कमला ड्रामा के खालिक हैं, लिखने वाले हैं पंडित ब्रिज नारायण चकबस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पंडित ब्रिज नारायण चकबस के दो ड्रामे हैं, एक का नाम है कमला, दूसरे का नाम है राज दुलारी। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है राज दुलारी। पंडित ब्रिज नारायण चकबस जो है इनको शख्सी मरसिया निगार की हैसियत हासिल है। पंडित ब्रिज नारायण चकबस को शख्सी मरसिया निगार की हैसियत हासिल है। ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, अंजुमन पंजाब का पुराना नाम क्या है? दास्तान बज़्म गोया, अंजुमन मतालिब मुफीदा पंजाब, अलीगढ़ तारीख, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो अंजुमन पंजाब का पुराना नाम पूछा जा रहा आपसे। इनका पुराना नाम है अंजुमन मतालिब मुफीदा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दास्तान बज़्म गोया ये हल्का अरबाब ज़ौक़ का दूसरा नाम है। दास्तान बज़्म गोया ये हल्का अरबाब ज़ौक़ का नाम है।
और अंजुमन मतालिब मुफीद पंजाब, ये अंजुमन पंजाब का पुराना नाम है। ये दोनों आपको अलग अलग अच्छे से ज़हन नशी कर लें, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल, तमाशा मेरे आगे दुनिया मेरे आगे किनके सफरनामे हैं? इब्ने इंशा, जमीलुद्दीन आली, सैयद सुलेमान नदवी, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो तमाशा मेरे आगे दुनिया मेरे आगे दोनों सफरनामे जमीलुद्दीन आली के, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इब्ने इंशा का सफरनामा है, जब चलना हो तो चीन को चलिए, दुनिया गोल है। इब्ने बतूता के साफिर में, इब्ने बतूता के ताकुब में, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, ये 4 सफरनामे इब्ने इंशा के आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? इब्ने बतूता के ताकुब में, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, चलना हो तो चीन को चलिए, दुनिया गोल है। ये चारों सफरनामे जो है इब्ने इंशा के हैं। सफरनामे के सवाल में इब्ने इंशा का सफरनामा बहुत अहमियत का हामिल है, तो आपको याद रखना है। चलना हो तो चीन को चलिए, इब्ने बतूता के ताकुब में, दुनिया गोल है, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, ये चारों सफरनामे इब्ने इंशा के आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, उर्दू का पहला सफरनामा अजायबात फरंग कब शाये हुआ था? 1837 में, 1847 में, 1817 में, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो उर्दू का पहला सफरनामा है अजायबात फरंग, एक तो आपको ये याद रखना है। उर्दू का पहला सफरनामा कौन सा है? अजायबात फरंग। इसकी इशाअत अमल में आई थी 1847 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में अब्दुल माजिद दरियावादी का सफरनामा कौन सा है? मुसाफिर की डायरी, सफर हिजाज, दुनिया गोल है, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो अब्दुल माजिद दरियावादी का सफरनामा है इसमें सफर हिजाज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मुसाफिर की डायरी, ये ख्वाजा अहमद अब्बास का सफरनामा है। दुनिया गोल है, ये इब्ने इंशा का सफरनामा है। अगला सवाल, सफर आशना किसका सफरनामा है? एहतशाम हुसैन, ख्वाजा हसन निजामी, गोपीचंद नारंग, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो सफर आशना जो है ये गोपीचंद नारंग का सफरनामा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मुसाफिर की डायरी किसका सफरनामा? इशातुन्निसा बेगम, ख्वाजा अहमद अब्बास, इंतजार हुसैन, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मुसाफिर की डायरी जो है ये ख्वाजा अहमद अब्बास का सफरनामा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सफरनामा रोम मिस्र शाम पहली बार कब शाये हुआ? 1893, 1894, 1898, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इनका सफरनामा, सफरनामा रोम मिस्र शाम। तो सफरनामा रोम मिस्र शाम ये शिबली नौमानी का सफरनामा है, जिसकी इशाअत अमल में आई थी 1894 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1894 में सफरनामा रोम मिस्र शाम की इशाअत अमल में आई थी। 1893 में मुकदमा शेर व शायरी, और 1898 से आपको याद रखना है अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब मिला था 1898 में, ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, सफरनामा जापान चलो जापान चलो पहली बार किताबी शक्ल में कब शाये हुआ? 1980, 1983, 1986, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो सफरनामा जापान चलो पहली बार किताबी सूरत में शाये हुई थी 1983 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये मुज्तबा हुसैन का सफरनामा है। सफरनामा जापान चलो मुज्तबा हुसैन का सफरनामा है, जिसकी इशाअत किताबी सूरत में 1983 में अमल में आई थी। इससे पहले ये सफरनामा जो है किस्तों में शाये हुआ था। एक अखबार हैदराबाद से निकलता था, उस अखबार में ये किस्तों में शाये हुआ था। उसके बाद 1983 में ये किताबी सूरत में शाये हुआ था, ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर के खालिक कौन है? इब्ने इंशा, अल्लामा इकबाल, ख्वाजा हसन निजामी, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो नगरी नगरी फिरा मुसाफिर सफरनामा है इब्ने इंशा का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मुसाफिरान लंदन के मुरत्तिब कौन है? इम्तियाज अली ताज, शेख इस्माइल पानीपती, अल्ताफ हुसैन हाली, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मुसाफिरान लंदन के मुरत्तिब हैं शेख इस्माइल पानीपती, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद खान का सफरनामा है ये, लेकिन इसको तरतीब दिया था शेख इस्माइल पानीपती ने।
इम्तियाज अली ताज के ईमा पर इम्तियाज अली ताज ने शेख इस्माइल पानीपती से तरतीब करवाया था मुसाफिरान लंदन को। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। मुसाफिरान लंदन जो है ये सफरनामा सर सैयद अहमद खान का, इसके मुरत्तिम है शेख इस्माइल पानीपती। किसके ईमा पर? तो इम्तियाज अली ताज के ईमा पर। ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, अमन का कारवां किसका रिपोर्टाज है? असमत, सज्जाद जहीर, बेदी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अमन का कारवां ये सज्जाद जहीर का रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी किसने कहा है? कृष्ण चंद्र, अली सरदार जाफरी, हमीद अख्तर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी किसने कहा? तो ये कहने वाले थे अली सरदार जाफरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अली सरदार जाफरी 1913 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और सन 2000 में मुंबई में इनकी वफात हुई थी। अली सरदार जाफरी की। अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1997 में। 1997 में अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इनके शेरी मजमूए नई दुनिया को सलाम के एवज में। ये बात आप याद रखेंगे। और अली सरदार जाफरी ने एक रिसाला निकाला था नया अदब मुंबई से, ये भी आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, रिपोर्टाज के मौजिद कौन है? सज्जाद जहीर, हमीद अख्तर, कृष्ण चंद्र, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो रिपोर्टाज के मौजिद कहलाते हैं हमीद अख्तर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कृष्ण चंद्र का एक रिपोर्टाज आपको याद रखना है, पौधे। कृष्ण चंद्र का रिपोर्टाज आपको क्या याद रखना है? पौधे। ये कृष्ण चंद्र का शाहकार रिपोर्टाज है, बहुत फेमस है। अगला सवाल, फिजा के फूल रिपोर्टाज के खालिक कौन है? आदिल रशीद, ख्वाजा अहमद अब्बास, मुफ्ती मुमताज मुफ्ती, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो खिजा के फूल रिपोर्टाज के खालिक हैं आदिल रशीद साहब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए, इसमें अगर आपके कुछ सवाल नहीं होते हैं तो इस वीडियो का आप दोबारा देखिएगा 1-2 दिन बाद। ये सारे सवाल वो हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इन सारे सवालों को लिया है ताकि अगर फिर दोबारा पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल आसानी से हल कर पाए। अगला सवाल, और खुदा देखता रहा किसका रिपोर्टाज है? खुर्रतुल ऐन हैदर, अली सरदार जाफरी, जमुना दास अख्तर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो और खुदा देखता रहा ये जमुना दास अख्तर का रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अल हुकूक वल फराइज के खालिक कौन है? मौलवी ज़काउल्लाह, शिबली नोमानी, अल्ताफ हुसैन हाली, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बताइए, अल हुकूक वल फराइज के खालिक हैं डिप्टी नजीर अहमद, जो इस ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। अल हुकूक वल फराइज लिखने वाले हैं डिप्टी नजीर अहमद साहब। अगला सवाल, मिट्टी का तेल किसका इंशाइया? अहमद जमाल पाशा, ख्वाजा हसन निजामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मिट्टी का तेल जो है ये है ख्वाजा हसन निजामी का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मिट्टी का तेल इंशाइया ख्वाजा हसन निजामी का। इनका एक इंशाइया है मच्छर, ये बात आप जहन में रखेंगे। अहमद जमाल पाशा का इंशाइया, बहुत सारे इंशाइये हैं वो आप जानते होंगे। कमेंट में अगर इनके जितने भी इंशाइया आपको याद अहमद जमाल पाशा के, कमेंट में बताइए आप। रशीद अहमद सिद्दीकी के 2 खाकों का मजमुआ है हम नफसान रफ्ता गंजहाय ग्राम आया। रशीद अहमद सिद्दीकी के मजामीन है मजामीन रशीद, जिसके अंदर 20 मजामीन है। सवाल बनता है मजामीन रशीद में कितने मजामीन है? मजामीन रशीद कितने मजामीन का मजमुआ है? तो 20 मजामीन का मजमुआ मजामीन रशीद, ये बात आप याद रखेंगे। आशुफ्ता बयानी मेरी, इनकी तो खुद नविश्त है। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी, ये बात आप जहन में रखेंगे। वकील साहब, चारपाई, ये सब जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है, ये बात आप जहन में रखें। अहमद जमाल पाशा का कौन कौन सा इंशाइया आपको याद है? कमेंट में बताइए। अगला सवाल, उमराव जान को कोठे से कौन अगवा करता? दिलावर खान, फैज अली फैजू, पीर बख्श, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था उमराव जान अदा में उमराव 2 बार अगवा होती है, एक बार बचपन में, एक बार जवान हो जाती है जब कोठे से अगवा किया जाता है इसका। तो बचपन में इसको अगवा करता है दिलावर खान, कोठे से अगवा करता है इसको
फैज अली फैजू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ के रखनी है। उमराव जान अदा में उमराव 2 बार अगवा होती है। एक बार बचपन में दिलावर खान दुश्मनी की वजह से वो बच्चे को अगवा कर लेता है, उसके बाद जब ये बड़े हो जाती है, कोठे पे रहती है, तो वहां पर फैज अली फैजू उसको अगवा कर लेता है। तो ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, अल्लामा राशिदुल खैरी की पैदाइश कब हुई थी? 1868, 1860, 1858, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो अल्लामा राशिदुल खैरी की पैदाइश हुई थी 1868 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा राशिदुल खैरी की पैदाइश 1868 में हुई है, वफात हुई है इनकी 1936 में। ये बात आप जहन में रखेंगे। अल्लामा राशिदुल खैरी ने लिखा था उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा। हालांकि उर्दू का पहला अफसाना होने का एजाज मुंशी प्रेमचंद का जो अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसको भी है। तो कुछ लोगों का कहना है कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, कुछ लोगों का कहना है कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना नसीर और खदीजा है, जिसके खालिक है राशिदुल खैरी। ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, शुमाली हिंद का पहला रेख्ती गो शायर कौन है? रंगीन, आतिश, जाफर जटनली, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो शुमाली हिंद का पहला रेख्ते गो शायर है रंगीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इनका पूरा नाम है सादत यार खान रंगीन। ये शुमाली हिंद के पहले रेख्ते गो शायर हैं। तो आपको सवाल पढ़ते टाइम थोड़ा ध्यान देना, पूछा क्या जा रहा है। शुमाली हिंद का सवाल में हो तो सादत यार खान रंगीन होगा, और अगर मुतलकन ये पूछा जाए उर्दू का पहला रेख्ती गो शायर कौन है, तब बोला जाएगा हाशमी बीजापुरी। तो ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, मेराज नामा किसकी मसनवी है? मीर अनीस, सलामत अली दबीर, मीर तकी मीर, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मेराज नामा ये मिर्जा सलामत अली दबीर की मसनवी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, दफ्तर मातम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 10, 12, 15, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दफ्तर मातम जो है किनके कलामों का मजमुआ है? ये मिर्जा सलामत अली दबीर के कलामों का मजमुआ है दफ्तर मातम। ये दफ्तर मातम जो है ये 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है दफ्तर मातम मिर्जा सलामत अली दबीर के कलामों का मजमुआ है। मिर्जा सलामत अली दबीर 1803 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1875 में लखनऊ में इनकी वफात हो गई थी। आपको याद रखना है इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, न कि फैजाबाद में, न कि लखनऊ में। आपको इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ, लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये और बहुत सारे सवाल बनते हैं तो उसमें रहता है ऑप्शन में लखनऊ और फैजाबाद। तो ये पैदा हुए थे दिल्ली में, वफात इनकी हुई थी लखनऊ में। मीर अनीस की पैदाइश हुई थी फैजाबाद में, वफात हुई थी लखनऊ में। ये बात अलग रखेंगे आप दोनों। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान का दिबाचा किसने लिखा? शेर अली अफसोस, मीर मेहदी मजरूह, अल्ताफ हुसैन हाली, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मसनवी सहरुल बयान का दिबाचा लिखा था शेर अली अफसोस ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने मेरे चैनल पे जितने पिछले वीडियोस हैं सब मैंने सब में एक्सप्लेन करवाया अच्छे से, पूरे अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके सारे सवालात को मैं बताता हूँ। ये तो इसमें ज्यादा सवालात है इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके बातें सुननी है, देखनी है, सवालात याद करने हैं, चाहे वो ड्रामे के ऊपर हो, गजल के ऊपर हो, नज्म के ऊपर हो, तो सारे सवालात मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, उन सब पे मैंने अच्छे से करवा रखे हैं। और जो लोग मेरे वीडियो रोजाना देखते हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा, आप लोग रिवीजन करिए। जो पिछले वीडियोस है मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया हुआ है, वो सबको आप करते रहिए, इसी में आपका फायदा होगा। देखिए होता क्या है, जब लोगों को फ्री में कोई चीज मिलती है तो उसकी वो अहमियत नहीं देते हैं। यही सारी चीज लोग जो है पैसे दे के पढ़ाते हैं, सब यही होता है। आप लोग खुद इतने काबिल है, इतने समझदार है, खुद ही समझते होंगे कि यही सब चीज पैसों में दिया जाता है, पैसों में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है तो अहमियत कम नहीं होनी चाहिए। जो चीज आपको पैसे में मिलता है वही यहाँ फ्री में मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। किसी उस्ताद की ये नहीं होती है कि वो सिलेक्शन दिलवा दे। उस्ताद का ये काम होता है आपको अच्छे मवाद देना, सिलेबस से मुताल्लिक मवाद देना, और उस्ताद की जो अहमियत है वो इसी चीज पे है। तो उस्ताद जो है वो मवाद दे जो
एग्जाम में पूछा जाता है, जो बोर्ड पूछता है वो मवाद बच्चों से करवाए। मेहनत करना आपका काम है, सिलेक्शन लेना आपका काम है। आप अपने जितना मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत नहीं करेंगे कोई उस्ताद आपका सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगा। चीजें वही रहती है, कुछ लोग पैसे में देते हैं, कुछ लोग फ्री में देते हैं। ये सारे आपके ऊपर है, आपको मेहनत करना है। उस्ताद को मत देखिए कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। अगर उस्ताद की बस की होती तो आज सारे उस्ताद से ही पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता। तो उस्ताद तो बस अच्छा कंटेंट देता है। तो बस आपका काम है मेहनत करना, मेहनत से करिए। और मेहनत में भी रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। डेली नए सवाल देखने से कुछ फायदा नहीं होगा। आप डेली एक नया सवाल याद कर लेते हैं हमेशा के लिए, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये होगा कब? रिवीजन से। अगला सवाल, तो मसनवी सहरुल बयान का दिवाचा किसने लिखा था? शेर अली अफसोस ने। मीर हसन की मसनवी है, मसनवी सहरुल बयान, ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ है? महमूद शिरानी, शौकत सब्ज़वारी, रशीद हसन खान, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दास्तान ज़बान उर्दू के मुसन्निफ हैं शौकत सब्ज़वारी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की है। एक किताब है पंजाब में उर्दू, उसके मुसन्निफ है महमूद शिरानी, और दास्तान ज़बान उर्दू के मुसन्निफ है शौकत सब्ज़वारी। ये बात आप जहन में रखें। अगला सवाल, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, ये कौल किसका है? काजी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद जैन, मोहिउद्दीन कादरी, जोर, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट है काजी अब्दुल वदूद साहब का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। काजी अब्दुल वदूद ने 2 रिसाला निकाला था। कौन कौन सा? मासिर। काजी अब्दुल वदूद ने 2 रिसाला निकाला था। एक रिसाला का नाम था मासिर, दूसरा कौन सा रिसाला था वो आप कमेंट में बताइए। काजी अब्दुल वदूद का रिसाला, 2 रिसाले निकाले थे इन्होंने पटना से, तो वो दोनों रिसाले के आप नाम बताइए। अगला सवाल, सुखने मुख्तसर किसका शेरी मजमुआ है? जोश, जज्बी, ताहिर लुधियानवी, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो सुखने मुख्तसर जो है ये मोइन हसन जज्बी का शेरी मजमुआ। ऑप्शन नंबर ए अब भी आपका राइट हो जाएगा। जज्बी का पूरा नाम है मोइन अहसन जज्बी। इनके 3 शेरी मजमुए हैं, फिरोजा, सुखने मुख्तसर, गुदाज़े शब। तो ये 3 शेरी मजमुए आपको मोइन हसन जज्बी से याद रखने हैं। जोश मलिहाबादी के बहुत सारे शेरी मजमुए हैं, जैसे रूह अदब है, अर्शो फर्श है, सुम्बुल सलासुल है, नुजूम जवाहर है, जुनून हिकमत है। ये सारे शेरी मजमुए जोश मलिहाबादी के हैं। जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है यादों की बारात। जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त क्या है? यादों की बारात। ये बात आप जहन में रखेंगे। जोश मलिहाबादी 1896 में मलिहाबाद में पैदा हुए थे। 1982 में इस्लामाबाद में इनकी वफात हो गई थी। साहिब लुधियानवी, इनका असल नाम था चौधरी अब्दुल है। साहिब लुधियानवी से आपको याद रखना है। इनकी जो नज्म है कभी कभी, गुरेज, ताजमहल, ये सब साहिब लुधियानवी की नज्में हैं। इनकी बहुत ही मशहूर नज्म है एक परछाइयां। परछाइयां इनके जो मजमुआ है। अगला सवाल, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू किसकी किताब है? रशीद हसन खान, मसूद हुसैन खान, मोहिउद्दीन कादरी, जोर, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू की मुसन्निफ है मसूद हुसैन खान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, ये कौल किसका है? ये सवाल लिक्विड हो गया है, ये है कलीमुद्दीन अहमद का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? सितारों से आगे, पतझड़ की आवाज, आखिरी शब के हमसफर, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ है पतझड़ की आवाज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पतझड़ की आवाज कुर्रतुल ऐन हैदर का, पतझड़ की आवाज कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ सितारों से आगे है। सितारों से आगे ये कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ है। ये बात आप जहन में रखेंगे। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में पैदा हुई थी, 2007 में इनकी वफात हो गई थी। यह बात आप जहन में रखेंगे। सितारों से आगे इनका पहला अफसानी मजमुआ है, ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, रुबाई का कौन सा मिसरा पूरा असर होता है? चौथा, तीसरा, पहला, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो रुबाई का
चौथा मिसरा पूरा सर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रुबाई के लिए 24 औजान मुख्तसर, ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, मसनवी अली नामा किसकी तसनीफ है? गवासी, नुसरती, इब्न निशाती, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मसनवी अली नामा के मुसन्निफ हैं नुसरती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अली नुसरती की 3 मसनवियां कौन कौन सी? गुलशन इश्क, अली नामा, सिकंदर नामा, ये 3 मसनवी है नुसरती की। नुसरती को मलिक शोरा का खिताब दिया था अली आदिल शाह सानी ने, तो उसी अली आदिल शाह सानी के ऊपर अली नामा है, ये बात आप ज़हन में रखेंगे। गवासी की भी 3 मसनवियां हैं, कौन कौन सी? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, तोती नामा, मीना सतवंती, ये 3 मसनवी आपको गवासी की याद रखनी है। कौन कौन सी? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, मीना सतवंती, तोती नामा। और 3 ही मसनवी जो है नुसरती की है, गुलशन इश्क, अली नामा, सिकंदर नामा, ये बात आप ज़हन में रखेंगे। फूलबंद इब्न निशाती की मसनवी है। अगला सवाल, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा है? मसहफी, शेफ्ता, मीर हसन, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा है? तो ये कहा है शेख गुलाम हमदानी मसहफी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा मसहफी ने, और सौदा को साहब यदे बैजा कहा है मीर हसन ने। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे। नक्काश अव्वल मसहफी ने कहा है और यदे बैजा मीर हसन ने कहा है। अगला सवाल, नाविल ऐवान गजल किसकी तसनीफ है? जिलानी बानो, सालिहा आबिद हुसैन, असमत चुगताई, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो नाविल ऐवान गजल की मुसन्निफा हैं जिलानी बानो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जिलानी बानो की तसनीफ है नाविल ऐवान गजल। इनका एक बहुत ही मशहूर अफसाना मोम की मरियम, ये बात आप जहन में रखेंगे। रास्ता बंद है इनका अफसानवी मजमुआ है। 1936 में ये पैदा हुई थी, अभी ये बाहयात हैं जिलानी बानो। अगला सवाल, उर्दू की सबसे पहली दास्तान कौन सी है? सबरस, करबल कथा, कुतुब मुश्तरी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो उर्दू की पहली दास्तान है सबरस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कुतुब मुश्तरी ये मसनवी है। सबरस के लिखने वाले मुल्ला असदुल्लाह वजी। मुल्ला असदुल्लाह वजी ने अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 में सबरस लिखी थी और कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर कुतुब मुश्तरी लिखी थी, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, नगोरे सिकंदर है न खबरदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, ये शेर किसका है? नाशिक, आतिश, गालिब, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए, तो ये शेर है आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश 1778 में पैदा हुए थे, 1847 में इनकी वफात हो गई थी, ख्वाजा हैदर अली आतिश की। अगला सवाल, नज्म लीनन खुदा के हुजूर में अकबाल के किस मजमूए में शामिल है? एक नज्म है लीनन खुदा के हुजूर में, तो ये इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? इकबाल के उर्दू के 4 शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और बगान हिजाज। तो ये जो है ये बाले जिब्राइल में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आपको इनके चारों शेरी मजमूए डेट वाइज याद रखनी है। बांगे दरा 1924, बाले जिब्राइल 1935 और ज़रबे कलीम 1936 और बगान हिजाज 1938। तो ये चारों साल आपको याद रखने हैं। बांगे दरा 1924, बाले जिब्राइल 1935, ज़रबे कलीम 1936 और बगान हिजाज 1938। और बगान हिजाज जो है इसमें उर्दू का भी कलाम है और फारसी भी कलाम है। तो आपको ये पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमूआ है जिसमें उर्दू और फारसी दोनों कलाम शामिल हैं? तो वो है अरमगान हिजाज। ये बात आप जहन में रखेंगे। अल्लामा इकबाल के फारसी के 7 शेरी मजमूए हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अल्लामा इकबाल की पहली जो नसरी किताब है वो है इल्मुल इक्तिसाद, ये बात आप जहन में रखें। अगला सवाल, आल अहमद सुरूर का इब्तिदा में क्या तखल्लुस था? हज़ी, अरशद, खस्ता, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो आल अहमद सुरूर, इनका तखल्लुस तो सुरूर है, लेकिन ये पहले तखल्लुस करते थे अरशद। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हज़ी तखल्लुस था किनका? मीर बब्बर अली अनीस का।
अनीस जो है पहले अपना तखल्लुस हंसी करते थे और अल्ताफ हुसैन हाली पहले अपना तखल्लुस खस्ता करते थे। तो ये तीनों तखल्लुस वो है जिनको तर्क कर दिया गया। अरशद तर्क करके सुरूर रख लिया, हसी तर्क करके अनीस रख लिया और खस्ता तर्क करके हाली रख लिया। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अगला सवाल, आब हयात में उर्दू शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? 3, 7, 5, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो आब हयात में उर्दू शायरी को 5 अदवार में तकसीम किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आब हयात मोहम्मद हुसैन आजाद की तसनीफ है। मोहम्मद हुसैन आजाद 1830 में पैदा हुए थे, 1910 में इनकी वफात हो गई थी मोहम्मद हुसैन आजाद की। इनकी और भी किताबें हैं जैसे सुखंदान फारस, दरबार अकबरी, ये दोनों किताबें भी मोहम्मद हुसैन आजाद की है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला सवाल, तज़किरा मजमूए नफ्स के खालिक कौन है? कुदरतुल्लाह कासिम, मसहफी, मीर हसन, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो तज़किरा मजमूए नफ्स के खालिक हैं कुदरतुल्लाह कासिम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शेख गुलाम हमदानी मसहफी, इनके 3 तज़किरे हैं। कौन कौन सा? शेख गुलाम हमदानी मसहफी के 3 तज़किरे हैं। जैसे कौन कौन सा है? एक तो है अक़द सुरैया, रियाजुल फुसहा, और एक और है गुलाम हमदानी मसहफी का 3 तज़किरा। कौन कौन सा है? अक़द सुरैया, रियाजुल फुसहा। तीसरा कौन सा आप कमेंट में बताइए। अगला सवाल, सब्ज अंदर सब्ज किसका शेरी मजमुआ है? जोश, असगर, शमसुर रहमान फारूकी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सब्ज अंदर सब्ज ये शमसुर रहमान फारूकी का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। शमसुर रहमान फारूकी के 4 शेरी मजमुए हैं। शमसुर रहमान फारूकी के 4 शेरी मजमुए हैं, ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मगरबी हिंदी में 5 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आबरू का असल नाम क्या है? नजमुद्दीन, ज़ोहरुद्दीन, फजलुद्दीन। तो आबरू का असल नाम है नजमुद्दीन और शाह मुबारक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मिर्जा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? फैजाबाद, दिल्ली, लखनऊ, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मिर्जा सलामत अली दबीर पैदा हुए थे दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मिर्जा सलामत अली दबीर के कलाम का मजमुआ दफ्तर मातम, जो कि 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल, अवध पंज किसने और कब जारी किया? अवध पंज रिसाला किसने और कब जारी किया? मुंशी नवल किशोर 1858, सज्जाद हुसैन 1877, मुंशी प्रेमचंद 1930, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो अवध पंज रिसाला जो है इसको निकालने वाले थे मुंशी सज्जाद हुसैन 1877 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, एक अखबार था अवध अखबार, उसके मुदीर, उसके निकालने वाले थे मुंशी नवल किशोर साहब। तो अवध अखबार के मुदीर थे, मालिक थे मुंशी नवल किशोर, और अवध पंच के मालिक थे मुंशी सज्जाद हुसैन। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, जहन नशी कर लेनी है। मुंशी प्रेमचंद ने रिसाला हंस निकाला था, ये बात आप जहन में रखेंगे। इस सेशन का लास्ट सवाल है, महानामा सुबह उम्मीद किसने जारी किया? हाली, चकपस्त, शिबली, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। महानामा सुबह उम्मीद किसने जारी किया? तो ये पंडित ब्रिजनारायण चकपस्त ने जारी किया था 1918 में। तो ये बात आप जहन में रखेंगे महानामा सुबह उम्मीद से। फ्रेंड्स, आपके 104 में कितने सवाल सही हो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मेरी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, और मेरे जितने वीडियोस हैं सारे एक्सप्लेन के साथ मैंने पढ़ाया है, तो उस वीडियो को देखिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। शुक्रिया।